हेलो शाह जी, क्या हाल है? हाय। हेलो। जी, 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 हाँ जी, जी, बिल्कुल कैसे हैं जी ठीक-ठाक। आप? शादी आदाब। मैं बड़े दिनों बाद। जी, ये पहले बताएँ आप आज किस फ़ॉर्म में नाज़िल हुए? ये तीसरी फ़ॉर्म है आपकी गुलज़ार? पहले फाइनल है। जमाल फाइनल है। फाइनल है ना? फाइनल। फाइनल। यार फाइनल फॉर्म है जी इनकी। ये देख ले भाई सबके सामने कह रहे हैं फाइनल। अगर आपने कल कोई अपनी फाइनल। अपनी वो पहले ये तुखम की शक्ल में थे, फिर ये अंडे की शक्ल में थे, अभी अल्लाह अंडे का से बाहर वादा आ हाँ, गए। कर रहा हूँ मैं, ये रसूलुल्लाह लगता अल्लाह है का ये वादा ये कर रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी को जो है ना चैलेंज करना चाह रहे हैं। ये अपनी तीसरी हाँ। अब वो निकाल ली उन्होंने, कहेंगे देखो जी 3 इन 1। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की स्ट्राइक पड़ती है ना यूट्यूब चैनल पे, मेरे नाम बदल रहे हैं तो यूट्यूब ना बंद कर दे मेरा चैनल बार बार। बट इट विल बी फाइनल। जी सर। ओके, चलो अच्छा ठीक यार, है। ये एक सेकंड, ये हमजा खान नजर आ रहे हैं भाई ये चैट में, तो इनको आने दें स्टूडियो में यार, इनको लिंक शिंक दे दें। अच्छा, ये हाँ बंदे जी जी भाई हैं। सर। हाँ हाँ सर, वो अभी आपने काफ़ी लंबी चौड़ी बात की। मैं उनसे सिर्फ ये, मैं शायद थोड़ा बाद में आया, मुझे नहीं पता इब्ने मरियम से पहले कौन सा आप थे या आप जो हिस्ट्री की बात कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। मैं सिर्फ आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने कभी इसके ऊपर गौर किया है जो अरब से मज़हब इस्लाम से पहले जो इन्फ्लुएंस था पर्शियन एम्पायर और उसके अंदर जो रिलीजन हुआ करते थे उनका, खास तौर पर मैनिकिज्म और उसके बाद जोरिस्तानियन जो अभी तक religion- मुझे मानिकिज्म को पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं उस पर कभी बात नहीं करता, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, वो पढ़ूंगा आप तो वो जरूर बात हाँ करूंगा। ठीक हाँ है। आपको मैंने स्क्रीन शेयर किया, मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आपने उस दिन बात की थी किसी शो में कि मौविया के जो सिक्के हैं उस पे आप कह रहे थे, इफ आई, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आपने कहा आपकी था कि उस स्क्रीन पे नहीं अभी तक हुई शेयर जी? नहीं हुई। चलो नहीं मैं है। अभी करता हूँ, हो हाँ गई। जी। हाँ जी हाँ जी, खुसरू वन के ऊपर आप आ गए हैं। हाँ जी, खुसरो वन। मैं भी आपको सिर्फ हाँ हाँ इसमें हाँ। सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये खुसरो वन जो था, ये जो इसकी मैं बता रहा हूँ कि ये 531 से 579 ईरान में हम्म। का रूलर था। ये सैसनिड एम्पायर के अंदर, जो आप समझ लें, इसको पढ़ लेंगे सब लोगों को, मैं लिंक सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो हम्म। इसका जो सिक्के, ज़ाहिर है हर एम्पायर में लोग जो ये काम करते थे वो अपने सिक्के, क्योंकि ये होती थी अथॉरिटी लोगों के अंदर, भाई हम ये हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं, ये हमारी शक्ल है। मतलब एक चीज़ होती है, सिक्के आपके हाथ में हो ना, तो यू ऑलवेज डू, ऑल एवरी एम्पायर जो भी होगी ना दुनिया में, आज भी यही होता है। आप इंडिया पाकिस्तान में भी जो सिक्के या करेंसी होती है उस पर उनकी कोई ना कोई अ, उनके किसी न किसी कल्चर की, रिलीजन की कोई ना कोई हाँ हाँ छाप हाँ होती हाँ, है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो ये जो सिक्का है ये उस खुसरो का है। आपको इसको हाँ देख के कुछ लगता है सिंपल कि ये कहीं आपने देखा हुआ बाद में? हाँ हाँ, क्योंकि ये इनके सिक्के कॉपी करते रहे हैं ना। हाँ, लेकिन मैं जो आपको बात ये बताना चाहता हूँ देखिए, ना। ये दो स्टाइल में सिक्के बनते थे, एक बाइजेंटाइन स्टाइल में जो कि माविया के आपको नजर आते हैं, हाँ जी। और कुछ उससे पहले के सिक्के जो कि अली से मंसूब किए जाते हैं वो इस स्टाइल के हैं। जी हाँ। हाँ। अच्छा, ये मैं जो आपको सिर्फ चांद बताना तारा भी देख लेंगे। ये जो है खुसरू का कॉइन है जिसके ऊपर चांद तारा है। हाँ, हम्म। और ये उसके 100 तकरीबन साल बाद जो है ना, ये मौविया का कॉइन है। ये माविया का कॉइन है, एक सेकंड ठहरें, हाँ इस पे बिस्मिल्लाह लिखी है, बस साइड पे ऐड कर दी है। हाँ, ये ठीक है। ये हाँ ऊपर हाँ आप इसको 1 to 1 मैच करेंगे ना इसके साथ, ये इस वाले कॉइन के साथ जो उसके खुसरो वाला है। हाँ, तो वो और ये बात है ना, माविया के जो पहले कॉइन्स थे ना, इस बारे जी में यूदा डी नेवो ने अपनी किताब में लिखा है कि पहले कॉइन्स जो थे वो बाइजेंटाइन, सॉरी, पर्शियन कॉइन्स के ऊपर बस बिस्मिल्लाह लिख दी थी, बाकी सब कुछ सेम ही था। हाँ बाद में फिर इसने स्पेशल कॉइन जो मिंट किए गए हैं माविया के लिए, मोस्ट प्रोबेबली वो सिजेरिया में कॉइन किए गए हैं, गजा के से मेरे ख्याल है नॉर्थ में या थोड़ी सी साउथ में, जो सीजरिया की पोर्ट थी, कैसरिया की बंदरगाह, वहां पे किए गए थे मिंट। और फिर यहूदा दी नवो जो है वो अपनी किताब में हर जगह मिंट होने वाले सिक्कों की बताता है कि ये सिक्के फलां जगह माविया के हुए मिंट, क्योंकि सिक्के भी डिफरेंट होते थे ना, गोल्ड कॉइन्स होते थे, सिल्वर कॉइन्स होते थे, फिर कॉपर के भी कॉइन्स होते थे, ठीक है। हम्म और हम्म मुख्तलिफ मुख्तलिफ मिंट्स होती थी जो ये करती थी। तो जब इन्होंने शुरू में माविया के सिक्के आए हैं तो उसके ऊपर इन्होंने बस साइड पे बिस्मिल्लाह ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये अभी इतने एक्सपर्ट नहीं थे कॉइन्स बनाने में, और ये कॉइन्स जो बनवा रहे थे वो उनसे ही बन रहे थे जो पहले ही कॉइन्स मौजूद थे। लेकिन ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा डिसएग्री इस लिहाज से करता हूँ। हाँ। ये जो क्या कहा जाता है ना, इस बात से मैं डिसएग्रीमेंट करता हूँ कि इन लोगों को पता नहीं था कॉइन कैसे बनते हैं। वो इसलिए ठीक नहीं है कि ये जो कॉइन नहीं नहीं, बनने ये की, बात नहीं है, ये बात नहीं मैं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि इनकी जो है ना, अरबों की
कॉइन मिंट करने की जो है टेक्निक, वो आपको लेटर ऑन इंप्रूव होती हुई नजर आती है। क्योंकि सही, एक बात याद रखें, बाइजेंटाइन कॉइन्स जो होते थे वो पर्शियन कॉइन से अच्छी क्वालिटी के होते थे। ये बात हमेशा से है। अब देख लेना ये कॉइन आप, ये गोल भी नहीं है पूरा, ठीक ये है, पर्शियन है, हाँ ये पर्शियन हाँ है, ये ठीक है। पर्शियन है, ये पूरा गोल भी नहीं है, ठीक है। इवन कि आपको कुछ कॉइन्स ऐसे मिलेंगे जो कि चकोर से लगते हैं देखने में, सही है, हाँ। हाँ। तो ये चीज थी कि आहिस्ता आहिस्ता बाद में फिर इनकी कॉइन मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो बेहतर होती जाती है, और अब्बासियों के दौर तक जब आप पहुंचते हैं तो कॉइन बड़े अच्छे मिंट हुए, बड़ी क्लास के अच्छे मिंट हुए नजर आते हैं। हाँ, मैं ठीक? अब हाँ जी, अब मैं जो जिस बात पे आना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो आपको सीधे हाथ में नजर आ रहा है ना, ये फायर, ये आग का हाँ जो हाँ हाँ जिसके हाँ साथ दो वो खड़े हुए हैं, अगर माविया, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस बात पे बड़ा यकीन रखते हैं कि जी मोहम्मद उससे पहले 30-40 साल पहले आ चुका था, उसकी वफात हो चुकी थी, सॉरी, प्रॉफिट मोहम्मद की जो है हमें इज्जत से बात करनी चाहिए, प्रॉफिट मोहम्मद की जी वफात हो चुकी थी, इस्लाम आ चुका था, इस्लाम फैल चुका था, मुआविया जो है वो इस्लाम का एक रूलर था, ये हो नहीं सकता। एक तो दो बातें, एक तो इसमें तस्वीर है, कुंदा है। अब ये जो तस्वीर जो कुंदा की गई है, अब आप ये कहेंगे कि जी ये अगर मौविया के, ये सॉरी ये तो खुसरो का है ना, ये इसका है मौविया का, तो मौविया जो तस्वीर पेश कर रहा था, अगर उसके ज़हन में अपनी तस्वीर थी तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि उसने डायरेक्ट 1-to-1 कॉपी की है खुसरो की तस्वीर से। प्लस उसने ये राइट हैंड साइड पे जो जोरोस्ट्रियंस की जो वो आग की जो वो पुरस्तिश का एक बहुत सिंपल सा, अच्छा ये जो है ना ये आग की पुरस्तिश वाला, हाँ 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 एक बहुत गहरी जिसे कहते हैं ना थियोलॉजिकल प्रॉब्लम है मुसलमानों के लिए, या उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि मौविया मुसलमान था, या शायद मौविया क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करता था। आई थिंक मौविया जो है वो किसी भी किस्म पे यकीन नहीं करता था, वो ना मुसलमान था। क्रिश्चियनिटी के बारे में आई एम नॉट श्योर कि उसको कहेंगे कि वो सर, क्रिश्चियनिटी इस बारे में फिर कुछ और बातें लिखी हुई है ना कि माविया इस तरह के सिक्के क्यों बना रहा था। उसमें बात ये है कि देखें, ये जो उनके एलाइज होते थे ना, ठीक है, अब बाइजेंटाइन क्या करता था, अब माविया जो है वो नीचे जो है वो किंग बन गया, किंग ऑफ अरब्स, ठीक है। तो माविया को गोल्ड कॉइन्स बना के वो दे रहे हैं, ठीक है, हाँ, मगर माविया को जो है वो भी इजाजत है कि वो ब्रॉन्ज कॉइन खुद मिंट करा सकता है कहीं से भी। और मिंट्स जो थी वो यहाँ सीजरिया में थी या टेसेफोन में थी या फिर कहीं और थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि माविया खुद सिक्के मिंट कर रहा है, ऐसे नहीं था। टेसेफोन में थी, सिजारिया में थी, गाजा में थी, ऊपर और तुर्की के करीब मिंट्स होती थी, और जो है मिस्र के अंदर मिंट्स होती थी, ठीक है। तो ये फिर उधर से कॉइन कराते थे। मगर एक बात है कि इन द एंड क्या होता था कि ये अपना जो एक तो कॉइन फार्मूला होता था, फिर ये क्या करते थे अपने कॉइन्स को वैल्यू देने के लिए ये उन जैसे ही कॉइन्स बनाते थे, ठीक है। मगर जब भी कोई बंदा गोल्ड स्टैंडर्ड का कॉइन बनाता था तो इसका मतलब ये है कि वो अब जो है वो बाइजेंटाइन या टेसेफोन की पावर से निकल चुका है, ठीक है। वो फिर गोल्ड स्टैंडर्ड कॉइन्स जो होते थे ना वो एक स्टेटमेंट होते थे। और माविया के बारे में ये किया जाता है कि शायद पहले वो बाइजेंटाइन और पर्शियंस के इन्फ्लुएंस में था, या उसके उसके उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे और वो इसको कॉइन मिंट करके दे रहे थे। मगर बाद अज़ां फिर जब इसने उन पर बिस्मिल्लाह लिखनी शुरू की तो मोस्ट प्रॉब्ली इट वाज काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट कि जी मैं अब आजाद हूं तुमसे, ठीक है। फिर आगे जब ये दूसरे कॉइन्स मिंट कराता है जिन पे क्रॉस है, तो उनके साथ क्रॉस भी है और साथ वो बिस्मिल्लाह भी लिख रहा है, ठीक है, अल्लाह अहद अल्लाह समद भी लिख रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि वो उसकी क्रीड का भी जो है वो असर कॉइन्स पे है। ऐसा नहीं, आप अलहदा नहीं कर सकते कि क्रॉस सिर्फ बाइजेंटाइंस की जो है ना वो उसमें नकल में लिखा है। इसके ऊपर दो बुक्स के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की बहस हुई है। एक यहूदा निनवो की किताब है जो कि यार उसका नाम एक तो मेरे ध्यान से निकल है, दूसरी टॉम हॉलैंड की बुक में भी इसके ऊपर खासी बहस की गई है कि कॉइन्स के पीछे फिलॉसफी क्या थी और ये क्यों कॉइन्स मिंट कर रहे थे। तो इन द एंड वो इसी कंक्लूजन पे पहुंचता है कि अगर मुआविया वाकई मुसलमान था और इस्लाम के मुताबिक तस्वीरें भी हराम है और सब कुछ हराम है, और वो कभी भी जो है ना वो क्रॉस में बिलीव नहीं कर सकता, तो वो फिर भी क्रॉस क्यों बनने दे रहा है। क्योंकि ऐसे भी सिक्के आपको बाद नजर आते हैं कि वो सिक्कों के अंदर क्रॉस जो है
वो सिक्कों के ऊपर से रिमूव किया गया है बाहर वालों के अंदर, जो कि अब्दुल मलिक वगैरह के, क्योंकि कई सिक्के पहले मिंट हो जाते थे, वो रीमिंट नहीं करते थे, वो सिक्कों को बदल देते थे फिर। तो ये बड़ी, इस बारे में बड़ी चीजें हैं, ये बहुत सारी थ्योरीज हैं। एंड पे जाके फिर बात यहीं पे रुकती है कि मुआविया के सिक्कों पे क्रॉस क्यों बना है। चले सिक्कों पे तो बना है क्रॉस, तो भाई जो डैम की स्टेटमेंट और ब्रिज की स्टेटमेंट के ऊपर भी फिर क्रॉस क्यों बना है? ठीक है, तो क्वेश्चन सिर्फ, क्योंकि ये सिर्फ सिक्के को देख के तो हम शायद इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे वो सिर्फ नकल कर रहा था, मगर बाकी की चीजें, मुआविया के खत भी हैं जिनके ऊपर भी क्रॉस बनाओ, तो आप मुझे बताएंगे फिर आप क्या तो इसका मतलब ये है क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद उस वक्त ऐसे लोगों की थी जिनका बेसिकली कोई खास क्रीड या मजहब नहीं था। वो जैसे अब माविया अकेला तो नहीं था, माविया के साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप साथ था उसके साथ, जो उसको जिसको उन्होंने लीडर माना हुआ था, अपना अमीर, वो क्या कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन माना हुआ था, मोमिनीन कहा। अब वो मोमिनीन आज हम उसको इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, लेकिन वो गलत बात है। दूसरी बात ये भी है कि मुआविया के दौर में और इवन के अब्दुल मलिक के दौर तक हमें एक बात मिलती है, वो ये है कि जो यरूशलेम में रहने वाले और डमास्कस में रहने वाले क्रिश्चियंस और जूज हैं, वो इनके बारे में, अरबों के बारे में क्या लिख रहे हैं? वो ये नहीं लिख रहे कि अरब मुसलमान हैं, वो ये लिख रहे हैं कि आधे अरब क्रिश्चियन हैं, आधे पेगन हैं। अब बताएं जी क्यों है ये? वो क्यों लिख रहे हैं? उनको क्या मुसीबत पड़ी है? वो लिख रहे हैं ये क्रिश्चियन है, ये पेगन है, ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि आप इनसे शादी कर सकते हैं, क्रिश्चियन औरतें इनसे शादी कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, वो ये सारी बातें हो रही हैं उधर। तो क्या जो पेगन, जिसको पेगन रेफर कर रहे हैं, उनका क्या जो रुख था, वो ये जोरोस्ट्रियंस या इस तरफ ईरानियों की तरफ था, या वो पेगन उसको कह रहे थे जो अरब में रहा करते थे इस तरफ? नहीं, जो पेगन अरब थे वो एक नगेव डेजर्ट के अंदर उनका प्रॉपर टेम्पर पूरा एक्सकवेट हो चुका है, सारा कुछ मिल चुका है उसमें से। अरब पेगनिज्म की लात मनात और उज़्ज़ा वाली जो पूजा पाठ है, वो नगेव डेजर्ट जो है उसके अंदर मिल चुका है सब कुछ। तो वो जो पेगनिज्म है वो बेसिकली वो वाला पेगनिज्म है कि अरब जो थे वो पेगन भी थे, वो क्रिश्चियन भी थे, वो और इस तरह के भी थे, और मुआविया का जो रिलीजन है वो समझ नहीं आता कि वो क्या है। लेकिन एक बात पक्की है कि वो मुसलमान बहरहाल नहीं था जिसको आजकल के दौर में आप कह लें कि उस वक्त तक तो ये गारंटी है, पक्का है कि मोहम्मद की सपोजिटली वफात के 40 साल बाद, मेरे ख्याल में 30 साल बाद, मुआविया एक मुसलमानों का सो कॉल्ड लीडर, बल्कि उसके बाद भी 10-12 साल मुआविया जो है वो सारसन्स का और ताइयों का और जो अरब्स थे उनका एक लीडर था, महाजरून का। तो लेकिन मुसलमान वो नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा गैप तो यही आ जाता है, जिसके आज हमारे पास फिजिकल प्रूफ भी मौजूद है सिक्कों की शक्ल में। तो ये असल आप कह सकते हैं इस्लाम फिर अब्दुल मलिक के बाद से शायद शुरू हुआ है। अब्दुल मलिक के बाद से जो अब्बासियों के दरमियान है वो भी इस्लाम नहीं है। हाँ, वो उसकी कोई बेसिक बुनियादी कोई आप कह सकते हैं, हाँ, और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, चलें और कोई बात आप करेंगे सर? नहीं, मेरे ख्याल में काफी लंबा, तो मैंने आज उस पर करनी थी वो जो इंडिया में तबाही मची है कोविड की, लेकिन वो फिर मेरे ख्याल में लंबी हो जाएगी बात। हमने बात की है वैसे, ठीक है, चलें फिर लंबी हो जाएगी, रोज होती रहती है। ठीक है, चलें, ठीक है, ओके।